ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत से फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशन ये वो। तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होते? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी, वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका। अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है, वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसस्पेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो। जैसे कि एक हुज हु किताब है, उसमें आपको लिखेंगे साहब आपके बारे में हम छापने वाले हैं। लोग हाँ 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 मैं क्या हो गया। फिर वो कहते कि हाँ लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 100 पाउंड है या 50 पाउंड है। वो 50 पाउंड आप भेज दीजिए, आपको हम छपा देते। वो सोचते वाह 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 मेरा नाम हुजू में छप गया। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और आप अपने ईगो में फंस गए, ये आपकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, क्योंकि जिसने वो किया वो भी पकड़ में आ गया और जिसके लिए किया वो भी पकड़ में आ गया। अब आप कहिए क्या माता जी सारे ही बंद कर दें फिलैंथ्रोपिक वर्क? ऐसा भी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि या सब बंद कर दें इनको फिलैंथ्रोपिक वर्क। मेरे से अगर पूछे तो बंद ही कर दीजिए और सहयोग में लगाइए, सबको पार कराइए। अब सारे फिलैंथ्रोपी छोड़ के सबको पार कराइए। आप बीमारियां ठीक करते हैं, खट से इसमें बीमारी ठीक होती है। अभी यहाँ बैठे इनसे पूछ लीजिए, 1 सेकंड में चीज ठीक हो सकती है सहयोग में आने से। कोई सी भी बीमारी हो, हम कहते हैं कि हर तरह की बीमारी सहयोग में ठीक होती है, सिवाय 2-4 बीमारियां हमने देखी जो नहीं थी। अधिकतर बीमारियां इसमें ठीक हो जाती। तो आप कहे कि फिलैंथ्रोपी लेके बैठे हो, पर इसमें आप पैसा नहीं ले सकते, इस पे डॉक्टर लोग फिसल जाएंगे। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपको दिमागी जमा खर्च है, या हो सकता है कि आप वाकई में पागल हो, तो भी आप सहयोग में आइए, आपका पागलपन ठीक होता है। 50 पागल भी ठीक होगा। आपको शांति नहीं है, आप परेशान हैं, आप सो नहीं। कल ही एक स्त्री आई थी, आपको मालूम है, यहाँ आधे घंटे बैठी रही, वो कितने साल से सोई नहीं, एमडी हैं, वो एमडी हैं। अब उनको इतनी जोर की नींद आई कि यहाँ से उठ नहीं पा रहे, के लिए यहीं सो जाते। अब हम तो इतनी नींद आने लगे। ये सब चीज सहयोग में घटित हो सकती है, क्योंकि वो समय आ गया है ये सब चीज को आप प्राप्त करें। लेकिन अपने अंदर ये ईगो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। हालांकि वो बाह्य से नहीं दिखाई देगा, कोई कोई लोग ऐसे बड़े ही नम्र होते हैं बाह्य से देखिए तो, लेकिन अंदर उसका सटल जो असर होता है कि उनकी कुंडलिनी जो है वो बार बार खिंचती है, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, और उसका प्रवाह जोर से नहीं चलता है। और जब आप अच्छे से पार हो जाएं, हमारे ऐसे लोग हैं आप जानते हैं, इन्होंने हजार हजार लोगों को ठीक किया, हजार हजार लोगों को, एक एक आदमी सिर्फ यूं ऐसे करके हाथ देके वाइब्रेशंस देके चक्र ठीक कर। तभी जो कृष्ण ने कहा था कि कर्म का फल परमात्मा में छोड़ो, नहीं तो और कहां छोड़ो। हालत ही ये हो जाती है। और किस पे छोड़ेगा आप? क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर से बह रहा है। आप लोग भी क्या कहते हैं, हमारे अंदर आ रहा है। आप ये तो नहीं कहते कि माँ हमारे हम अपने अंदर ला रहे हैं। वो शब्द ही चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूं, हो रहा है, घटित हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है, नहीं बना। भक्ति में भी बहुत कृष्ण की कमाल है, इसको समझना से खुश हो रहे हैं। हालांकि हम बता रहे हैं आपसे, सबकी विशुद्धि चक्र खोल रहे हैं। दूसरी उन्होंने कमाल की, उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ है हमें आप दे दीजिए। ठीक है, लेने के वक्त तो ठीक, देने के वक्त क्या बोलते, बहुत एक शब्द पे रचा के रखा है सब। वो शब्द आप लोग नहीं पकड़ पाए। अनन्य भक्ति करो, अनन्य।
जब दूसरा कोई नहीं होता, जब तुम ही तुम हो जाते हो, माने रियलाइज होते हो, तब भक्ति करो। अब इस शब्द पे पकड़ा, लोग कहते हैं हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई ये अनन्य भक्ति कैसे? फिर रो क्यों रहे हो? कबीर थे अनन्य भक्ति वाले, जो ये घिघिया के रोते हैं भगवान कब मिलोगे, जो सेपरेशन के कवि हैं, वो क्या अनन्य भक्ति करेंगे? मुझे तो बड़ी घबराहट हो जाती है बाबा इन लोगों से। इतने रोते हैं कि मानो जैसे आंख निकाल के उसे धो के निकाल के फेंक दे। इतने घिघियाने की क्या जरूरत है? उनका अनन्य भक्ति करो। जब अनन्य में उतरो तब भक्ति करो, तो फिर कबीर की वाणी होगी, नानक की वाणी होगी। तब ईसा मसीह जैसे लोगों की बातचीत होगी। ये लोग अथॉरिटी से बात करते, द्विधा नहीं रहती इनमें, पूरी अथॉरिटी के साथ में कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कबीर को कोई नहीं मानते। विशेषकर हमारे हिंदी के जो कवि हैं, जो कि रोना ही पसंद करते हैं, वो सूरदास और कबीर का वर्ण दोनों में कंपैरिजन करके कहते हैं कि इनकी सधुक्कड़ी भाषा और सूरदास जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। मैं तो कहूँ बहुत रोने हैं। उन्होंने ही खुद लिखा है सुरसागर लिखने के बाद, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। उन्होंने कन्फेशन दे दिया कि अभी अविद्या में बैठे हैं। लेकिन हम क्योंकि विरह में हैं, हमें विरह वाले कविता अच्छी लगती। जब आप विरह से उठ जाते तो आपको विरह वाले लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लगता है ये क्या रो रहे हैं बाबा सुबह से शाम तक। जैसे कोई शादीशुदा अभी नई शादी हो गई हो और उनको कोई पड़ोस में मर जाए तो कैसा बुरा लगता है, कहाँ से मनुष्यत आ गई, वैसा ही लगता है। फिर आदमी को मजा आता है ज़ेन पढ़ने में। खलील जिब्रान को पढ़िए आप, पार होने के बाद खलील जिब्रान को पढ़िए, सारा सहयोग है खलील जिब्रान। ज़ेन पढ़िए, ज़ेन तो पूरा ही सहयोग है। फिर आपकी रुचियां बदल जाती है साहब, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप एक दूसरे तरह से दुनिया को देखने लगते हैं। पहले आप मांगते हैं, फिर आप देते हैं। अभी आप मांग रहे हैं, फिर इधर आके बैठ के दीजिए। ये जब घटना घटित होती है तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि आपको साक्षी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक लीला मात्र थी। रामचंद्र जी ने भी सारा नाटक ही खेला था, पर वो इतना बढ़िया नाटक खेला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो साक्षी नहीं थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया। लेकिन ये नाटक है पूरी तरह से श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं कि वो पूर्ण अवतार है। उनके लिए सारी कुछ लीला ही है। सहयोग के बाद आप भी साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। आप देखते हैं वाह अच्छा नाटक चल रहा है साहब, क्योंकि आप हैं न तो आगा सोचते ना पीछे आप देख रहे हैं, चलने दीजिए नाटक। स्थिर बुद्धि होके आप देखने लग जाते हैं। आप नाराज भी हो तो भी आप अंदर नाराज नहीं रहते, अंदर से आप देखते रहते हैं कि हम कैसे नाटक खेल रहे हैं नाराज होने का। कृष्ण का संहार भी वैसा ही है, सारा ही लीलामय। संहार भी करना ही पड़ता है। बहुत से लोग हैं अहिंसा का अर्थ ये लगते हैं कि मच्छर को भी न मारो, खटमल को भी न मारो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आपको नहीं मालूम। एक ब्राह्मण को पकड़ के ले आएंगे, उसको एक झोपड़ी में रखेंगे और उस पर सब खटमल छोड़ देंगे, और खटमल उसका ये खा ले, सोचते वाह हमने कितना अहिंसा का महत् कार्य किया। अब ये बताइए रियलाइजेशन क्या खटमलों को देना है या मच्छरों को देना है? इनको बचा के क्या करने वाले हैं आप? अहिंसा सिर्फ मनुष्य की होती है, जानवर की अहिंसा का कोई मुझे अर्थ आज तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, कोई कोई जानवर खाने से नुकसान होता है इसलिए वो नहीं खाइए, वो दूसरी बात। पर जानवर को मार देने से वो तो उत्क्रांति के पथ पे आ जाता है, जिसे कि हलाल कहते हैं, जिसे कि हलाल। अब बैठ के कोई मारते रहे तो वो तो हिंसा की चीज है, वो तो आप किसी भी चीज को मारे तो आपके अंदर हिंसा, उसे आप निकाल रहे हैं, वो बात दूसरी हुई। लेकिन कोई हिंसा के लिए नहीं जानवर को मारता है। एक आदमी दूसरे आदमी से जब कटुता व्यवहार करता है तो वो कम से कम 100 गैया खा लेता है, समझ लीजिए।
अब गाय है, गाय के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा है, क्यों? गाय के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों? कोई खास जानता नहीं इस बात को। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि गाय आदिशक्ति का अवतरण एक बार सुरभि के रूप में हुआ था गाय की। उस बात की याददाश्त के लिए हम सब गायों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इसमें अवतरण लिया हुआ था। सुरभि का नाम शायद आप लोगों ने सुना, मैंने तो आप तो बहुत मॉडर्न है, हम तो बहुत एंशिएंट आदमी। सुरभि नाम की एक गाय थी, उसने सबसे प्रथम 35 करोड़ देवता अपने अंदर बिठाकर आदिशक्ति का अवतरण गाय स्वरूप में हुआ था, इसीलिए हम गाय को देवता मानते हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की गायें घरों में बंधी रहती है, उसी का दूध हम पीते हैं, रोज माँ के जैसे उन्हें देखते हैं, इसलिए हम मानते हैं। पर इंग्लैंड की गाय बिल्कुल भैंस जैसे दिखती है, बिल्कुल भैंस। उसको किसी भी प्रकार से आप गाय नहीं कह सकते। मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कहने लगे कि नानी, यहाँ की जो गाय, यहाँ की जो भैंसें हैं ये सफ़ेद कैसी हैं? हिंदुस्तान की गाय